जहाँ तक मैंने देखा है फेवरेटिज्म बहुत है पाकिस्तान के। क्लब वाले भी आपको तब सपोर्ट करते हैं जब क्लब वालों के लिए आप कुछ कर रहे हो। हाँ ये तो है, बहुत इट गोज बोथ अब वेज। क्लब कहता है कि भाई हमारे लिए क्या किया आपने, कोई स्कोर किया, हमें कोई मैच जितवाया, हमारा कोई नाम बना, नहीं बना। नहीं बना तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर आप उनके लिए स्कोर करेंगे, क्लब को जितवाएंगे, तो वो आपका नाम आगे फिर डिस्ट्रिक्ट के वो खिला सकते हैं आपको। ओके। क्लब की जो इनकी एसोसिएशंस होती हैं वो फिर होता है कि हमारे एक लड़का खेलेगा, आपका खेलेगा, ऐसे कर ऐसे परफॉर्मेंस अगर आपकी डाउन है तो आप उधर से फिर वापस फर्स्ट लेवल पे आ जाओगे। सिर्फ कहीं एक भी अगर काम फंसा तो वापस। मगर अगर आप कंसिस्टेंट हैं, लोगों की नज़र में हो, तो फिर वो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपका पहला साल है, अगर आपको परफॉर्म नहीं हुआ तो भाईजान वापस। ओके। ऐसे चैलेंजेस तो ये थे कि पहले आपको इसके हार्ड बॉल के लिए किट लेनी पड़ती है, उसके पैसे नहीं होते थे। सही है। हार्ड बॉल में आपको हेलमेट चाहिए, बैट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, बैट चाहिए, गार्ड भी चाहिए जरूरी है। यू नो फैमिली फैमिली प्रोटेक्शन, गार्ड लाजमी है। क्लब में रहते हुए अपग्रेड मैंने अपना स्किल वर्क पे बहुत काम किया। अच्छा, मतलब मुझे मेरे पास कोई शुरू में कोई अच्छा कोच नहीं था, आपको पता है साद ही था जो मुझे सिखाता था, वही इज माय फर्स्ट कोच एंड द लास्ट कोच। यार अब जो ऐसा हुआ है इस दफ़ा तो मेरे साथ हार्ड लक ऐसा हुआ है कि पीसीबी ने जो कहा है कि जो पिछले साल लड़के खेले हैं ना वही इस साल खेलेंगे। ओके। इस साल पुलिस आई जिसकी वजह से मतलब मेरा नाम नहीं आया और मैं रिज़र्व में हूँ, तो वो अगर कोई किसी को चोट लगती है तो फिर मेरा नाम आएगा। हाँ, क्योंकि मैंने लेट शुरू किया तो मुझे इसकी रियलाइजेशन अब हुई है कि यार मैंने लेट शुरू किया। लेकिन अगर किसी ने खेलना है अच्छे लेवल पे क्रिकेट, उसे 10-11 साल का वो है, वो किसी अच्छी एकेडमी में जाए, किसी अच्छे कोच के पास जाए शुरू से ही। जो बच्चा अगर खेलना चाहता है, एक तो उसे अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो के जा बच्चा खेल, हम तेरे साथ। ठीक है। उसको फाइनेंशियल उसके साथ तो जो कहे वही उसे ला दो। फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, ये बहुत मैटर करती है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो बच्चा खुला होकर खेलेगा, खुले दिल से खेलेगा, तो वो ये हो जाएगा। यार पाकिस्तान का जो शुरू से मसला है ना वो बैटिंग लाइनअप में। ओके। हमारी बैटिंग कल मुझे पता था पाकिस्तान ने हार जाना। ठीक है। तो किसी एक बंदे से भी उम्मीद नहीं थी कि वो स्कोर करेगा। क्यों? अच्छा, ये बड़ी कहावत तो नहीं कहूँगा, बात ही चलती है कि ये रात को जो है जाके कढ़ाइयाँ खाते हैं, इनके इतने बड़े बड़े पेट बड़े हुए हैं और ये इस वजह से खेल नहीं सकते, इनकी एक्सरसाइजेज उतनी अच्छी नहीं है जैसे इंडिया एक्सरसाइज करती है। क्या सच है ये बात, आपको लगता है? यार कढ़ाइयाँ तो सारे खाते हैं कढ़ाइयों का खुद ये भी शकीन है। तो यार वो तो कढ़ाई खाएगी, गोश्त से प्रोटीन आएगी। हाँ, देखा। अब ये कह सकते हैं कि स्किल नहीं है इस चीज़ में, कह सकते हैं। बाकी यार वो उनका एक स्केड्यूल होता है, वो उसको फॉलो करते हैं प्लेयर्स। हर बंदे का अपना भी होता है, और जब आप टूर पे जाते हैं या किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपको पीसीबी की तरफ से प्लान मिलता है। जब वो सब कुछ कर रहे हैं तो अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करेंगे, आपको क्या लगेगा। सही है। पाकिस्तान का जो गोल्डन एरा था, पीक टाइम था, वो दोबारा रिवाइव कैसे हो सकता है? उसके लिए पीसीबी को बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे और कोई इमरान खान जैसा अच्छा कप्तान। ओह माय गॉड। जिसके लिए ऐसे होगा। इमरान खान की बात हुई है, इमरान खान के हवाले से एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया। 1992 का वर्ल्ड कप लोगों का फेवरेट है, लोग उसको ऑन करते हैं, लेकिन कुछ हेटर्स भी हैं, ऑब्वियसली हर जगह होते हैं। हेटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जितवा दिया तो पता नहीं अपने आप को बहुत कुछ समझता है, या ये पता नहीं फिक्स था, या इसमें बस ऐसे ही कुछ हो गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। व्हाट डू यू वुड लाइक टू से? यार अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो उसके बाद हम क्यों नहीं जीते भाई? हाँ ये भी है। इमरान खान वो लड़कों को लेके चलना जानता था, उसके अलावा उसे पता था कि लड़कों को कैसे उठा कर रखना है। सही है। मेंटालिटी बहुत आपसे करवाती है सब। और उसके अलावा उस वक्त ग्रेट जावेद मियांदाद साहब जो थे वो बहुत क्लेवर शख्स था, वो खिलाड़ी था पहले, वो ग्रेट पर्सन। इमरान खान का उसने बहुत साथ दिया। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वी टॉक हियर सीजन 3। हम शुरू करने जा रहे हैं विद माय बेस्ट फ्रेंड, इसको घर वाले प्यार से मोने भी कहते हैं, वैसे इनका नाम अरसलान इकबाल है, क्रिकेट के फैन है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट पे। अरसलान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, फिट फाट लाहौर से आ गए हैं आप? जी सर। चोट लगवा के आए हैं साथ? हाँ इसलिए तो आए हैं। कैसे लगी है चोट? पहले तो चोट के बारे में बताएं ना। चोट यार ये दरअसल मैं खेल रहा था मैच एक वहाँ लाहौर में ना, तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि यॉर्कर लगा आगे सीधा टो के ऊपर, और
टो जो है वो फ्रैक्चर हो गया। अच्छा फ्रैक्चर हो गया है, ये मुझे अब पता चल रहा है। मैं हम आधे घंटे से बातें करें लेकिन मुझे अब पता चल रहा है फ्रैक्चर हो गया। बस ओह इसलिए फिर अब ये उन्होंने कहा कि आप 2-3 हफ्ते रेस्ट करेंगे, ओके। इसलिए फिर मैं घर आ गया हूँ। तो ये है क्रिकेट के मसले और चैलेंजेस जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। खैर अरसलान सर जो हैं हमारे भाई, 4 साल मेरी नज़रों के सामने तो है क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे पहले मुझे नहीं पता। बाकी आप खुद ऑडियंस को बता सकते हैं क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं, आपका क्या करियर है, कैसे स्टार्ट की और क्या चैलेंजेस फेस किए। क्रिकेट तो मैं आप कह सकते हैं बचपन से ही खेल रहा हूँ, इसका शौक़ भी रखता हूँ। लेकिन जो मैंने हार्ड बॉल शुरू की, लेदर बॉल शुरू की, मुझे तकरीबन इस 23 मार्च को 4 साल हो जाएंगे तकरीबन। ओके नाइस। तो शुरू में तो टेप बॉल से खेलता रहा हूँ मैं, उसके बाद कॉलेज लाइफ में आया, फिर छोड़ दी थी, फिर उसके बाद दोबारा हार्ड बॉल शुरू किया। सही है। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इन 4 सालों में, Challenges स्टार्ट में और दरमियान में भी? चैलेंजेस तो ये थे कि पहले आपको इसके हार्ड बॉल के लिए किट लेनी पड़ती है, उसके पैसे नहीं होते थे। सही है। तो वो फिर बड़ी मुश्किल से अरेंज की, वो किट ली अपनी, उसके बाद आपको एक अच्छा क्लब चाहिए, फिर क्लब मिला, उसके बाद घर वालों की सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल फेस किए। अच्छा किट जो आपने बताया ना हार्ड बॉल वाली, उसकी कोई अलग होती है, मतलब स्पेसिफिक होती है? हाँ, तो टेप बॉल में तो आपको एक बल्ला और एक गेंद चाहिए बस, किसी हाँ, तरह का कुछ भी? तरह भी हो जाए। हार्ड बॉल में आपको हेलमेट चाहिए, बैट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, बैट चाहिए, गार्ड भी चाहिए जरूरी है। यू नो फैमिली फैमिली प्रोटेक्शन, गार्ड लाजमी है। वो तो बहुत ज़रूरी है आपको। अच्छा अरसलान जो है खानेवाल से हैं बेसिकली, और इन्होंने क्रिकेट का स्टार्ट खानेवाल से लिया, फिर ये मुल्तान है, मुल्तान में भी इन्होंने खेला है, फिर ये लाहौर गए, लाहौर से भी खेला है। खानेवाल में कब शुरू किया था? नहीं, खानेवाल में ऐसा नहीं है, मैं उधर टेप बॉल ही खेला हूँ सारा। अच्छा। लेकिन मैं हार्ड बॉल इधर आके मैंने बीएस में शुरू किया, जब मैं 2nd सेमेस्टर में था या 3rd में था। सही। उसकी भी एक फ़नी स्टोरी है, वो फिर आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने क्रिकेट छोड़ी हुई थी, मैं टेप बॉल खेलता था, फिर मैं कॉलेज लाइफ में आया, वहाँ हॉस्टल में गया, तो मतलब कि इससे दूर हो गया था क्रिकेट। सही है। फिर ये था कि मैं बैडमिंटन बहुत शौक से खेलता था, ये ऊपर मेरे रैकेट पड़े भी होंगे शायद। मैं इस बात का गवाह हूँ। इसके साथ ही मैं खेला हूँ कॉलेज में, उसके बाद हम क्लब में गए, जिम्नेजियम में गए, आपको पता होगा, हमने बहुत खेली है तो यूनिवर्सिटी में। तो आपको यही पता है कि साथ मेरे साथ जाता था। बिल्कुल। और साथ शौकीन है क्रिकेट का। बिल्कुल। और मेरा तो फिर बचपन का शौक था। साथ ने भाई मुझे फिर मोटिवेट करना शुरू किया, यार आप हार्ड बॉल खेलो, इसका स्कोप है क्रिकेट, इसको बैडमिंटन कोई पाकिस्तान में पूछता ही नहीं है, ये फलां। उसके अलावा मुझे याद है 1-2 बंदे और थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप क्रिकेट खेलें। फिर मैंने क्रिकेट शुरू की, फिर मैंने घर वालों का मुझे किट लेके दें, फिर किट ली। अब मुझे याद है 23 मार्च को 2022 में मैंने ये किट ली थी पहले। ओके नाइस। तो अब 23 मार्च को 4 साल हो जाएंगे हार्ड बॉल खेलते हुए। सही है। तो इस ऐसे मैंने ये मुल्तान में पहला क्लब कौन सा ज्वाइन किया था? मुल्तान में पहला क्लब मेरा था जिक्रिया, लेकिन फिर मैंने वो 2-3 हफ्ते बाद ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं खेला हूँ पाक अरब की तरफ से, खाद फैक्ट्री जो है अपनी, उनके क्लब में खेला हूँ। उनके अब समझ लें कि मैं अब सीनियर प्लेयर हूँ उनकी टीम में। अच्छा। उनका तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही है। कप्तान तनवीर हैं हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तारिक भाई हैं और वहीद भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैं उनकी टीम को 1-2 हम टूर्नामेंट भी जीते, जितवाया भी। मैं यही सवाल पूछने वाला था। एक तो क्लब्स जो होते हैं वो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं, दूसरा आपने मुल्तान में जितना अरसा भी ये क्लब्स के साथ आप रहे हो, उसमें आपने क्लब्स में रहते हुए सबसे अच्छा क्या अचीव किया, मतलब क्या परफॉर्मेंस रही और कैसे अपने आप को अपग्रेड किया, क्या क्या चीज़ें अभी तक हुई हैं? क्लब में रहते हुए अपग्रेड मैंने अपना स्किल वर्क पे बहुत काम किया। अच्छा। मतलब मेरे पास कोई शुरू में कोई अच्छा कोच नहीं था, आपको पता है साद ही था जो मुझे सिखाता था, वही इज़ माय फर्स्ट कोच एंड द लास्ट कोच। सही है ना। लेकिन उसके बाद मुझे लाहौर में जाके बहुत अच्छी क्रिकेट मिली। ओके। उधर मुझे जो कोचेस मिले वो एक्स्ट्रा लेवल के थे, मतलब फैजुल्ला साहब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वही सेड के ये हमें कोई चीता लड़का मिला है पहली बार। क्या बात है। और तो उसके बाद मैंने इधर से सीख के अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल ही मैं चैलेंज कप खेल गया था डिस्ट्रिक्ट का। ओके वाओ। तो ये क्लब की हमारे की सपोर्ट थी मेरे साथ, और बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लास्ट टाइम याद पड़ता है हम इसी कमरे में बैठे थे और ऑलमोस्ट हमारी डिग्री के ना 8वें सेमेस्टर के फाइनल पेपर हो चुके थे और हम इधर बैठे इसके घर ना चाय पी रहे थे।
और इसने अपने फ़ोन से ना एक पिक निकाल के दिखाई, वो एक अखबार का इश्तेहार तो नहीं कहूँगा, उसमें वो एक पब्लिशमेंट थी, उसमें भाई की तस्वीर थी और प्रॉपर चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी कि अरसलान इकबाल ऐसे टीम में खेला, इतने रन्स बनाए और टीम को जितवाया, ऐसे ही है। उसके बाद फिर ये दूसरी दफ़ा भी इसने दिखाया था, 2 दफ़ा ऐसा हुआ है। हाँ वो मुझे याद है, वो हमारा सेमीफाइनल मैच था, उसमें हमारे अर्ली विकेट्स गिर गए थे। ओके। तो उसके बाद मैं और एक लड़का था राशिद, हमने खड़े होकर कोई 150 की पार्टनरशिप लगाई थी और सुपर ओवर हुआ था उस सेमीफाइनल में, हम वो जीते थे। क्या बात, फिर वो हम टूर्नामेंट्स में जीत गए थे। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हो। अच्छा, हाउ ऑफन डू यू प्ले, मतलब आप हफ्ते में, महीने में कितनी दफ़ा खेलते नहीं, मैं डेली खेलता हूँ, कोई रेस्ट नहीं है। बरक्स इसके कि आपको कोई इंजरी ना हो, जैसे अभी इंजरी हुई है 2 हफ्ते से मैं घर पड़ा हूँ। डेली से मुराद? डेली मतलब किस मैं उस डेली पे? सुबह मैं नमाज के बाद चला जाता हूँ 10-11 बजे, वहाँ से फिर वापस आता हूँ, 2-3 घंटे रेस्ट, फिर मैं 2 बजे चला जाता हूँ, मगरिब तक फिर खेलता हूँ, फिर मैं उसके बाद जिम जाता हूँ, उसके बाद आगे सोता फुल स्पोर्ट्समैन लाइफ है हूँ। भाई। 9 से 10 बजे फिर मैं सो जाता हूँ। सही है। अभी आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं खेलते हुए, किस टेन्योर पे? अभी यार ऐसा है कि मैं पिछले साल डिस्ट्रिक्ट खेला था, लेकिन कोई मैच नहीं मिला, नाम आया था। मैच नहीं मिलता इस लेवल पे, आपको थोड़े से आपके डंडे होने चाहिए आपके पास। सही है। तो इस दफ़ा मेरा नाम नहीं आ सका डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह, लेकिन गिव अप तो नहीं कर सकते, अब शुरू किया है तो इंशाल्लाह कुछ ना कहीं चलो, अब बात छिड़ी है तो उस पर पूछ लेते हैं। अब जैसे आपने बताया ना कि इस साल नाम नहीं है, उसकी क्या वजह हो सकती है, या क्रिकेट इंडस्ट्री में या ऐसे माइनर लेवल पे क्या ऐसी कोई मुश्किलात हैं जिसकी वजह से ये मसले आते हैं? यार अब जो कि ऐसा हुआ है इस दफ़ा, तो मेरे साथ हार्ड लक ऐसा हुआ है कि पीसीबी ने जो कहा है कि जो पिछले साल लड़के खेले हैं ना, वही इस साल खेलेंगे। ओके। तो पिछले साल बैड लक ये हुआ कि मैं प्लेइंग 11 में नहीं था, तो जो प्लेइंग 11 में खेले हैं ना, उनका नाम ऑटो पे आ गया। अच्छा, ये प्लेइंग 11 क्या है, ये ऑडियंस को समझा? प्लेइंग 11 सबको पता होता है, मतलब जो 11 खेल रहे हैं ग्राउंड में। ओके। अब खानेवाल एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से खेलता हूँ। सही है। तो जो खानेवाल से 11 लड़के पिछले साल खेले हैं ना, उन्होंने आउट ऑफ खेलना था। सही है। ये इस साल पुलिस ही आई है, जिसकी वजह से मतलब मेरा नाम नहीं आया और मैं रिज़र्व में हूँ। तो वो अगर कोई किसी को चोट लगती है तो फिर मेरा नाम आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती हो क्रिकेट फील्ड इंडस्ट्री में या क्लब्स में जो मौके ना देती हो, या जिसकी वजह से मसले खड़े होते हों, कोई ऐसी डार्क साइड या कोई आपको ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगती हो आपकी नज़र में, या आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो? इसमें यार जहाँ तक मैंने देखा है, फेवरेटिज्म बहुत है पाकिस्तान के। आपको कुछ लड़के पसंद आते हैं, आप उन्हें खिलाते रहते हैं, और इसके अलावा जो न्यू कमर्स आते हैं ना, उनको कोचेज़ वगैरह सपोर्ट नहीं करते जब तक कि वो किसी कोई हाई प्रोफाइल का बच्चा ना हो या बच्ची हो। तो ये चीज़ देखी जाती है। ये पोटेंशियल बाद में देखते हैं, यार ये लड़का अच्छा है, वो इसको खिलाओ। शुरू से कोई नहीं है सपोर्ट करेंगे, 2-3-4 साल तो बच्चे के ऐसे समझ लें कि फारग कर। अगर ये बात है तो जैसे अब कोई नया बच्चा आ रहा है, कोई टीनेजर है, कोई यंगस्टर है जो आना चाह रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस आएंगी, और अगर आती हैं तो उसको क्या करना चाहिए? यार प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में बच्चे को एक तो अर्ली एजेस में शुरू करना चाहिए। अगर वो 11-12 साल का है, इसमें ही वो क्रिकेट शुरू कर दे अगर उसने अच्छा खेलना है। इतना ही जल्दी? हाँ, क्योंकि मैंने लेट शुरू किया तो मुझे इसकी रियलाइजेशन अब हुई है कि यार मैंने लेट शुरू किया। लेकिन अगर किसी ने खेलना है अच्छे लेवल पे क्रिकेट, उसे 10-11 साल का वो है, वो किसी अच्छी एकेडमी में जाए, किसी अच्छे कोच के पास जाए शुरू से ही। क्लब में आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। क्लब होता है जैसे एक स्कूल है, एकेडमी एक अलग चीज़ है। क्रिकेट में भी एक एकेडमी होती है, क्लब। ओके। तो एकेडमी जो है वो आपको पॉलिश करती है, और क्लब जो है वो आपको खिलाता है। तो ये फ़र्क है। तो मैंने अपनी जो पहली एकेडमी जो थी मेरी, जो अभी है, मैं मतलब कि पार्क लाइन लाहौर से खेल रहा हूँ। सही है। तो उधर से मैं खेल रहा हूँ, उन्हें मैंने बताया था, तो मैं तो मेरिट पे हो गया था उधर जाके एकेडमी में, तो मेरा स्कॉलरशिप पे उन्होंने मुझे रख लिया था। क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है? बताओ कैसे? जैसे अगर कोई बच्चा है या कोई खेलने वाला है, अगर वो किसी क्लब में जाता है या किसी, फ़र्ज़ कर लो, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है क्रिकेट नॉलेज का, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर वो किसी जगह पे खेलने जा रहा है तो वो उससे पूछते हैं कि पहले खेला हुआ है या नहीं? हाँ, मतलब अगर अब मैं जैसे गया हूँ, अपनी बात बताऊँ मैं, अब मैं लाहौर में गया हूँ, मैंने कहा कि मैंने एकेडमी खेलनी है, तो उन्होंने यही पूछा कि भाई आप क्या खेले हुए हो? सही है। तो मैंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। तो उन्होंने ट्रायल लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे पास रहेंगे। तो कोई ट्रायल वगैरह भी हुए? ट्रायल लिए ना, बता सही रहा हूँ, ट्रायल लिए, बैटिंग चेक की, मैं विकेट कीपर हूँ, विकेट कीपिंग चेक की, 2-3 मैचेस दिए, उसमें मैंने एक में सेंचुरी की, एक में 50, ऐसे करके, मतलब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे पास रहेंगे, आपको हम स्कॉलरशिप देंगे, ऐसे हमारे पास रहेंगे। ओके। स्कॉलरशिप में क्या होता है? मतलब स्कॉलरशिप में आपकी फ़ीस नहीं होती उधर, उसकी अच्छी खासी फ़ीस है एकेडमी। ओके ओके ओके, सही 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 है, सही है।
अच्छा, अब एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट पे आ गया, ही वांट्स टू बी लाइक गो ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, तो वो उसको किस तरह अचीव कर सकता है और क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके फेजेस हैं? इसका फर्स्ट फेज़ है डिस्ट्रिक्ट, सॉरी अब तो पहले चैलेंज कप है, आपने वो खेलना है वहाँ परफॉर्म करोगे, आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करके आप खेलोगे ग्रेड 2। ग्रेड 2 होता है कि ये प्राइवेट जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वाइटल टी, अजलान शाह ट्रेडर्स, सरदार ग्रुप, इनकी तरफ से आप खेलोगे, उधर आप परफॉर्म करोगे, फिर आप खेलोगे अपना कायद आज़म ट्रॉफ़ी फर्स्ट क्लास की खेलोगे। फर्स्ट क्लास में फिर आपको डिपार्टमेंट लगते हैं जो सरकार के हैं, मतलब जैसे आप कह दें ये है OGDCL, PTV और इस तरह के 2-3 और हैं। सही है। तो वहाँ जाके फिर आप, उसके अलावा फिर कायद आज़म ट्रॉफ़ी है और एक और है यार, इस तरह के फर्स्ट क्लास में आपको परफॉर्म करना होगा वहाँ आप अपने स्किल दिखाएं, वहाँ पे जो टॉप पे रहता है फिर वही पाकिस्तान के लिए। अब उसके अलावा अब PSL है, ये तो समझ लें कि अब दुनिया में ब्रांड बन रहा है IPL के बाद, जाहिर बात है वो तो मेरी नज़र में अब ये जितने भी आपने फेजेस बनाए, इसको कितना टाइम लगेगा एक बच्चे को अचीव करते हुए? इसमें आप 2 साल में भी कर सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, ये एक बच्चे की स्किल लेवल पे है। मतलब अगर मैं अब अपनी बात करूँ, मैं पहले साल या अगर मैं नेक्स्ट ईयर में डिस्ट्रिक्ट खेलता हूँ तो वहाँ मैं टॉप स्कोरर रहूँ, विकेट कीपिंग में मेरे आउट हों ज़्यादा, मतलब कैचेस को हम आउट कहते हैं, विकेट कीपर भी, तो आउट गिने जाते हैं, वो आउट हों मेरे। उसके बाद मैं ग्रेड 2 खेलूँ, वहाँ मेरे आउट हों और स्कोर हो, उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास में 1-2 साल लगातार टॉप करूँ, उसके बाद पाकिस्तान जाऊँ। ओके, तो अगर बीच में कहीं भी कोई बैरियर आता है, कहीं परफॉर्मेंस डाउन होती है फिर? हाँ, अगर मैं अब ऐसे परफॉर्मेंस अगर आपकी डाउन है तो आप उधर से फिर वापस फर्स्ट लेवल पे आ जाओगे। सिर्फ कहीं एक भी अगर काम फंसा तो वापस? हाँ, मगर अगर आप कंसिस्टेंट हैं, लोगों की नज़र में हो, तो फिर वो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपका पहला साल है, अगर आपको परफॉर्म नहीं हुआ तो भाईजान वापस। ओके, ऐसे होता है। सही है। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस सारे फेज़ में एक बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है उसको किस किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, फैमिली की और बाकी क्लब की, कहाँ कहाँ उसको सपोर्ट की ज़रूरत है और है भी या नहीं? जो बच्चा अगर खेलना चाहता है, एक तो उसे अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो के जा बच्चा खेल, हम तेरे साथ। ठीक है। उसको फाइनेंशियल, उसके साथ तो जो कहे वही उसे ला दो। फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, ये बहुत मैटर करती है। और तो जब ये चीज़ें होंगी तो बच्चा खुला होकर खेलेगा, खुले दिल से खेलेगा, तो वो वही ऊपर जाएगा। क्या खाली फैमिली सपोर्ट ही ज़रूरी है उसके नहीं, बाद? बच्चे के पास अपना स्किल लेवल भी हो। ये नहीं, potential मैं भी क्लब हो। की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्लब में यार, क्लब वाले भी आपको तब सपोर्ट करते हैं जब क्लब वालों के लिए आप कुछ कर रहे हो। हाँ, ये तो है, बोथ इट गोज बोथ वेज। क्लब कहता है कि भाई हमारे लिए क्या किया आपने, कोई स्कोर किया, हमें कोई मैच जितवाया, हमारा कोई नाम बना? नहीं बना तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर आप उनके लिए स्कोर करेंगे, क्लब को जितवाएंगे, तो वो आपका नाम आगे फिर डिस्ट्रिक्ट के वो खिला सकते हैं आपको। ओके। क्लब की जो इनकी एसोसिएशंस होती हैं वो फिर होता है हमारे एक लड़का खेलेगा, आपका खेलेगा, ऐसे करके फिर। अच्छा, क्लब की तरफ से क्या सपोर्ट होती है, वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? फैसिलिटीज़ आपको वो मतलब कि अब तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती है, वो क्या कहते हैं, इंटर क्लब्स, क्लब की आपस में। हाँ, समझ गया। इंटर क्लब्स होती है चैम्पियनशिप। अब ये PCB ने कहा है कि जो इंटर क्लब में परफॉर्म करेगा ना लड़का, वो ऑटो पे खेल जाएगा। ओके, तो हम उसको ऊपर खुद ही भेजेंगे। सही है। लेकिन फिलहाल दिस इज पाकिस्तान, इधर क्लब एसोसिएशन का ही चलता है सारा कुछ। सही है। वही, अगर आपका क्लब तगड़ा है तो वो आपको खिला सकता है, अगर आपका क्लब नहीं किसी खाते का तो आपको नहीं खिला सकता। तो मतलब ये भी मैटर करता है कि अगर आप कोई क्लब चूज़ कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा क्लब हो, उसकी हाई प्रोफाइल हो, फिर ही आप जाएं उस क्लब। एक बच्चा कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये वाला क्लब अच्छा है, ये अच्छा नहीं है? यार वो ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकता है कि पिछले 2-3 सालों से किस क्लब के लड़के ऊपर खेल रहे हैं। कैसे पता करेगा? मतलब इंटरनेट के थ्रू या फील्ड के थ्रू? आप किसी से पूछ भी सकते हो। मैं मुल्तान में एक हमारे क्लब है रिसेंट, माशाल्लाह बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग, और अवलीन है, अवलीन का क्लब, इनके बच्चे बहुत ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है, सही है। मतलब अब ये जो अरफात मिनहास है, समीर मिनहास है, ये 2 भाई हैं, सुहेब मकसूद, ये किस क्लब के, रिसेंट के 3-4। ओके। तो अब ये क्लब अच्छे हैं, ये बच्चों को सपोर्ट करते हैं और इनको ऊपर तक खिलाते हैं। मतलब वही जाहिर वही बात है कि अगर आप क्लब के लिए कुछ करेंगे तो क्लब आपको सपोर्ट। सही है। चलो अब आते हैं कि कल रात को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ है हाल ही में, और पाकिस्तान हारा है। काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी लो ही चल रही है। अभी आपकी नज़र में पाकिस्तान की टीम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, आपको क्या नज़र आते हैं?
परफॉर्मेंस में इशू है, चॉइसेस में इशू है, कोई पॉलिसीज़ के इश्यूज हैं, या क्या मसले हैं वो अब आप बेहतर बता सकते हैं? यार पाकिस्तान का जो शुरू से मसला है ना, वो बैटिंग लाइनअप में है। ओके, हमारी बैटिंग कल मुझे पता था पाकिस्तान ने हार जाना है, ठीक है। तो किसी एक बंदे से भी उम्मीद नहीं थी कि वो स्कोर करेगा। क्यों नहीं थी? अब आप कंपेयर करें इंडिया की टीम के साथ, उनके एक आउट होता था, लगता कि यार एक आउट कर लिया, अगला दूसरा फलाना आ गया, ओ यार इसको आउट करो, अब इसको आउट करो। अब पाकिस्तान का शुरू में था, अगर मुझे तो एक बंदे से उम्मीद थी कि फरहान अगर स्कोर करेगा तो हम मैच जीतेंगे। सही है। साहिबजादा फरहान, मुझे नहीं उम्मीद थी कल वाले मैच में बाबर आजम से। मैं क्योंकि मुझे पता है बाबर आजम ने T20 में इतना नहीं करेगा, वो ग्राउंड भी बड़ा था, कल वाला ग्राउंड बड़ा था, अगर बाबर आजम नीचे नीचे खेलता, स्ट्राइक रोटेट करता रहता तो ये स्कोर कर सकता था कल वाले ग्राउंड। सही है। ठीक था। दूसरा बैटिंग हमारी, एक तो लड़कों का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कल, ना फील्डिंग अच्छी की ना कुछ, ऊपर से जो इनका गेम प्लान था वो भी समझ नहीं आया। मतलब आप कहें कि लाइन में बॉल ही नहीं की वो। अब हर किसी को पता है ईशान किशन जो है वो लेग साइड पे अच्छा खेलता है। अब हमारे बॉलर आए हैं, शादाब भाई आए हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी लेग साइड पे खाई जा रहे हैं उनसे छक्के। भाई लेग साइड पे क्यों करानी है, उधर ऑफ साइड पे उसको रोम ही ना बनने दो उसके लिए। तो ये चीज़ें हैं, एक तो गेम प्लान समझ में नहीं आया, ऊपर स्किल भी हमारे लड़कों की इतनी अच्छी नहीं है फिर। ओके। हमें जो हमारे फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हैं, हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक हम उन्हें नहीं लेके आएंगे हमारी क्रिकेट अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था, ये अच्छी बात कही हाँ, आपने। जो हमारे वो आएंगे ना फर्स्ट क्लास के, जो अब मंजा हुआ प्लेयर जो आएगा फर्स्ट क्लास में, अब मैं बताऊं सलमान अली आगा जो है, नो डाउट ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अब ये T20 में इससे नहीं हो रहा स्कोर, कोई बात नहीं, लेकिन ये वनडे और टेस्ट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बहुत अच्छा, अच्छा जैसे ये आप बैट्समैन बता है। रहे हैं ना T20 वनडे, इनमें फ़र्क है, मतलब परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है, इनमें क्या फ़र्क है? यार टेस्ट में आपको विकेट पे आपने रहना है, वनडे में भी आपको यही तरीका है, सेम तकरीबन बन जाता है। लेकिन T20 में अगर 20 ओवर में आपने मार धाड़ करनी है, ओह, मतलब टाइम शॉर्ट है और गेम लंबी है। लंबी है। अब मैं बता रहा हूँ मंजे हुए प्लेयर, मतलब कि जो डोमेस्टिक में 3-4 साल 5 साल रगड़ा लगा के आएगा ना, उसकी गेम अवेयरनेस, ग्राउंड अवेयरनेस, मेंटेलिटी, इसी में बहुत फ़र्क है। ओके। और एक जो लड़का 2 साल में उसने अंडर-19 में परफॉर्म किया है, उसको उठा के पाकिस्तान खिला दोगे तो वो मैच्योर नहीं है। वो मैच्योर नहीं है, उससे वहाँ जाके नहीं कुछ होगा। अब बाबर आजम है, सलमान अली आगा, सऊद शकील, साहिबजादा फरहान, इन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए हैं, अंबार लगाए हैं रन्स। सही है। तो अब ऊपर इंटरनेशनल भी उन्होंने दिखाया आपको सब कुछ। सही है। सही है। ये चीज़ है। अच्छा, ये बड़ी कहावत तो नहीं कहूँगा, बात ही चलती है कि ये रात को जो है जाके कढ़ाइयाँ खाते हैं, इनके इतने बड़े बड़े पेट बड़े हुए हैं और ये इस वजह से खेल नहीं सकते, इनकी एक्सरसाइजेज उतनी अच्छी नहीं है जैसे इंडिया एक्सरसाइज करती है। क्या सच है ये बात, आपको लगता है? यार कढ़ाइयाँ तो सारे खाते हैं। कढ़ाइयों का खुद ये भी शौकीन है। तो यार वो तो कढ़ाई खाएगी, गोश्त से प्रोटीन आएगी। हाँ, देखा वही है। देखा। अब ये कह सकते हैं कि स्किल नहीं है इस चीज़ में, कह सकते हैं। बाकी यार वो उनका एक स्केजुअल होता है, वो उसको फॉलो करते हैं प्लेयर्स। हर बंदे का अपना भी होता है, और जब आप टूर पे जाते हैं या किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपको PCB की तरफ से प्लान मिलता है। तो जब वो सब कुछ कर रहे हैं तो अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करेंगे, आपको क्या लेना देना। सही है, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ की वजह से परफॉर्मेंस में थोड़े मसले खड़े हो रहे हैं तो ना। वो उनकी प्राइवेट लाइफ अच्छी हाँ, सही है। बाबर आजम क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? अगर रीसेंट हिस्ट्री भी उठा के देखें तो क्यों नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है? उसमें क्या बेहतर होना चाहिए, उसकी कमी कहाँ है? यार मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, आप क्रिकेटर हो, आप वो चीज़ एनालाइज करते हो। मैं बाबर आजम इज वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, यू नो। मैं अब उनकी कमियां बताऊं यार? नहीं, ऐसे खामियां मतलब होती मैं हैं, ऐसे हर कभी बंदे की समझता होती अपने आप को। उनका एक लेवल है, अब उनसे नहीं बुरा टाइम आज आ गया तो अब क्या कह सकते हैं। ओके, चलो ये भी सही है। लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, वही इज द ग्रेट। सही है भाई, सही है। पाकिस्तान का जो गोल्डन एरा था, पीक टाइम था, वो दोबारा रिवाइव कैसे हो सकता है? उसके लिए PCB को बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, और कोई इमरान खान जैसा अच्छा कप्तान ओह माय गॉड, इसके लिए ऐसे होगा जाएगा। अब इमरान खान की बात हुई है, इमरान खान के हवाले से एक सवाल मेरे जेहन में आ गया। 1992 का वर्ल्ड कप लोगों का फेवरेट है, लोग उसको ऑन करते हैं, लेकिन कुछ हेटर्स भी हैं, ऑब्वियसली हर जगह होते हैं। हेटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जितवा दिया तो पता नहीं अपने आप को बहुत कुछ समझता है, या ये पता नहीं फिक्स था, या इसमें बस ऐसे ही कुछ हो गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। व्हाट डू यू वुड लाइक टू से? यार अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो उसके बाद हम क्यों नहीं जीते वर्ल्ड कप?
हाँ ये भी है। ये बता, तकरीबन अब 30 और 4 36 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीते हुए, वनडे वर्ल्ड कप जीते हुए। उसके बाद तो हमने जीते वर्ल्ड कप। क्या रीज़न लगती हैं? यार इमरान खान वो लड़कों को लेके चलना जानता था, उसके अलावा उससे पता था कि लड़कों को कैसे उठा कर रखने ग्राउंड में। सही है। मेंटालिटी बहुत आपसे करवाती है सब कुछ। और उसके अलावा उस वक्त ग्रेट जावेद मियांदाद साहब जो थे, वो बहुत क्लेवर शख्स था, वो खिलाड़ी था पहले, वो ग्रेट पर्सन। इमरान खान का उसने बहुत साथ दिया। सही है। जहाँ तक मैंने सुना है अपने क्रिकेट में जब तक रहा हूँ, वो कहते हैं कि यार इमरान खान लड़कों को लेके चलना जानता था, लेकिन जो टैक्टिक्स और ये चीज़ें बताता था वो जावेद मियांदाद था। सही है। सही है। वो बहुत क्लेवर था। एक और सवाल मेरे जहन में आया, आपसे ही बात सुनी है, वाइल मैच, ड्यूरिंग मैच ऑडियंस की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं, हमारी टीम खेल रही होती है, हर तरफ से प्रेशर होता है, पूरा मुल्क देख रहा होता है, और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि वाइल मैच जब मैं भी खेलता हूँ ना तो ये चीज़ें चलती हैं, ओपोनेंट टीम जो होती है ना वो वाइल प्लेइंग आपको ताने मारती है या इस तरह टीज़ करती है ताकि कॉन्फिडेंस लूज़ हो, इस तरह की और क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब उस प्रेशर को किस तरह बंदा डील कर सकता है? उस प्रेशर में अगर आपने अपने नर्व्स पे काबू रखा तो आप कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं। तो अब जब बंदा बैटिंग करने गया या बॉलिंग करने आया, एक तो क्राउड होता है उसका आपको पता, शोर, दूसरा जो ओपोनेंट टीम होती है वो आपको स्लेज करती है, मतलब ये वो आ गया, इसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये चीज़ें मेंटली इफेक्ट करती हैं जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन अपने आप को हमने उनकी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, अपने आप को इन द गेम रहना पड़ता है। आप अपने एक्सपीरियंस में कोई बताएं, कोई ऐसा फनी वाकया या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कभी आपके साथ हुई हो, कभी किसी ने आपको तंग किया और आपने जो है उसको ऐसा छक्का मारा हो उसका मुंह बंद हो गया हो? नहीं मैं कोई छक्के वाला प्लेयर मैं तो भाई नीचे नीचे खेलता हूँ। सही है। सही है। अब मैं अपना बताऊँ, मैं अब लाहौर में था, मैच खेल रहे थे, तो 3-4 हमारे आउट हुए खड़े थे। अगली टीम का जो ओपोनेंट थे ना, वो मुझे एक दौड़ के उनसे जानते थे। कहता वो शाबाश यार, ये इसकी ये अपनी घर में फ़ोन करेगा, मैंने 100 किया आज, इसको आउट करना है, इसको फुल जाला चाहिए आज, 100 किया, इसे आउट करो। तो मैं तो अपनी एक दो मैंने टेक्निक्स रखी हुई हैं, मैं डीप ब्रीथ करता हूँ। ओके। ब्रेथ लेता हूँ, मतलब लंबे ऐसे समय करके इनहेल एक्सहेल। तो उधर फोकस करता हूँ। तो फिर मैं ऐसे कोशिश अपनी एक दो मैंने बुक्स में पढ़ा था कि यार ये एक दो टेक्निक हैं, आप मतलब इससे आप फोकस रिगेन कर लेते हैं। सही है। चलो इसी बात से आखिरी सवाल मैं करूँगा, जैसे आपने बुक्स पढ़ी हैं और आपके पास थोड़ी सी टेक्निक्स हैं कि अपना कॉन्फिडेंस को किस तरह मेंटेन करना है और परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, यंगस्टर्स के लिए क्या टिप्स हैं और क्या सजेशंस हैं, या आपके एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ भी कोई ऐसी बात? यार यंगस्टर्स के लिए ये है, अगर उसने क्रिकेट खेलनी है अपना एक प्लान बनाए, अच्छा क्लब ढूंढे, बल्कि सॉरी एकेडमी ढूंढे अच्छी, अपना 100% दे गेम को, अपना पूरा दिन उसका सिर्फ गेम के साथ ही हो, तो अपना एक प्लान बना के उससे एग्जीक्यूट करे, उस पर लगा रहे, बस लगा रहे। इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। क्रिकेट में आपने ज़्यादा फेल होना है, उसके बाद सीखना है, फिर भी फेल हो जाता है बंदा, लेकिन इसमें गिव अप नहीं करना है। अगर आपने खेलना है तो हार्ड वर्क इस तक की, इससे ही आप ऊपर जा सकते हैं। और अगर आपके रूटीन के हवाले से मैं पूछूं, आप अपनी जो खाने की रूटीन है, जो अपनी मील्स हैं, मील स्ट्रक्चर जो है वो भी थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं? डाइट प्लान एक किस्म का। डाइट प्लान यार पहले बहुत अच्छा था, अब आजकल इतना नहीं अच्छा। मतलब जब मैं घर होता हूँ तो फिर तो मेरा अच्छा रहता है, लेकिन जब मैं कहीं मैचेस पे, जैसे मैं लाहौर गया था, वहाँ इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो होटल से खाना पड़ता है ना आपको। पहले था मैं सुबह में अपना दलिया लेता था, बाजरे का, सॉरी जौ का दलिया। ओके। वो फिर दही, अंडे, रात में गोश्त खाना, मैंने कोई आधा किलो या 1 पाव गोश्त खाना, दोपहर में अच्छा खाना खाता था। तो ये मतलब वो चीज़ें हैं जो एक क्रिकेटर को ज़रूरी है, ज़रूर खाने चाहिए, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके। गेम मेंटेन कर, गेम मेंटेन करना। चलें जी, यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। मैं फिर भी आपको 1 मिनट दूंगा, अगर आप कुछ भी अपने दिल की बात ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं, द कैमरा इज़ ऑल योर्स, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, किस मरहले में भी हैं, आपने गिव अप नहीं करना, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चल, थैंक्स अ लॉट। ये था जी अरसलान इकबाल की तरफ से उनकी बातें, मोटिवेशन, उनके स्ट्रगल की बातें, उनकी पूरे लाइफस्टाइल और जर्नी का जो है किस्सा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना लाजमी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में किसी और अच्छे गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।
अच्छा सही है। ओह बेहतरीन, हाँ, बेहतरीन भाईजान, मज़ा आया।